अब फुल स्केल वॉर का शुरुआत हो गई है, फुल स्केल वॉर। पहले खबर यह थी सिर्फ कि बोट्स ने घेरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने की कोशिश थी। कुवैत और सऊदी अरब में अमेरिका को छटक दिया कि हम अब आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि दोबारा हमले शुरू हुए तो फिर से हम पर हमले होंगे। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका सरेंडर मूड में तो था, लेकिन वो गुपचुप तरीके से निकलने से पहले ईरान को झटका देना चाहता था, जिससे अगर वो जाए तो दुनिया को बता सके और खास तौर पर अमेरिका को बता सके, अमेरिकन नागरिकों को, अमेरिकन संसद को, कि हमने ईरान को तगड़ा झटका दिया है। लेकिन वो भी पूरी तरह से धुआं धुआं रहा। यानी कि 3 डिस्ट्रॉय खदेड़ दिए, एक उनके युद्धपोत पर अटैक किया, और ये सब किसी सबमरीन से, युद्धपोत से नहीं किया, बल्कि अपनी स्पीड बोट से किया। ताज़ा तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। पहले ईरान पर जो हमला हुआ वो आपको दिखाऊंगा। जिस हमले के बाद ईरान ने 3 डिस्ट्रॉयर खदेड़े थे, भी हमने आपको खबर दिखाई। इसके अलावा अब मुसीबत शुरू हो गई है। खाड़ी देशों ने अपने यहाँ, जिन पर 40 दिन तक हमला हुआ ना, चाहे सऊदी अरब हो, कतर, यूएई, जॉर्डन, ये तमाम देश, उन्होंने अपने अलर्ट जारी कर दिया कि फिर से वॉर शुरू हो गई भैया, अब हम पे दोबारा अटैक हो सकते हैं, इसलिए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिएगा। इसके साथ साथ इजराइल को झटका लगा, एक साथ उसके 6 मरकबा टैंक उड़ा दिए हिजबुल्लाह ने। तो वहीं एक झटका और मिला है, लात मारकर नेतन्याहू के लाडले को अपने देश से निकाला गया। किस देश ने निकाला, किसने मारा नेतन्याहू के लाडले को लात, वो भी आपको दिखाऊंगा। और देखिए, पहले तो ट्रंप की चर्चा थी, पूरी ट्रंप की सरकार का एक एक मंत्री, खास तौर पर जिस पर जिम्मेदारी इस युद्ध की थी, उसकी पॉपुलैरिटी देखिए। नफरत कर रही है अमेरिकन जनता इनसे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये देखिए, पहले खबर निकल कर सामने आई, इसे लेकर जो दावा है बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप पहले वीडियो देखिए। ये देखिए, तो यह अटैक की खबर बताई जा रही है। दावा है कि अमेरिका ने ईरान के अब्बास एयरपोर्ट पर, बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हमला किया, और इस तरीके से अमेरिका ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है रात के अंधेरे में। इट इज हाईली लाइकली दैट ईरान विल रिटर्न टू फुल स्केल वॉर अगेंस्ट अमेरिका एंड इजराइल टू राइट। और हुआ भी भाई, जैसे ही हमले की खबर आई, हर कोई हैरत में पड़ गया था। रात के अंधेरे में अमेरिका की तरफ से ईरान के बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर किए गए हमले के बाद एवज में उल्टा हमला हुआ। हमले की कुछ तस्वीरें भी है, जरा ये भी देखिए। ये देखिए, समंदर में धुआं और पानी दोनों उछाल मार रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि डूब गया है कोई, अभी डिस्ट्रॉयर डूबने की खबर नहीं है, ना डिस्ट्रॉयर डूबा है, ना ये कोई इनका युद्धपोत डूबा है। लेकिन हालत है कि कबाड़ में तब्दील कर दिया। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर का हालत क्या है? तो दावा है ऐसे 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, उनमें आग लगी। ईरान ने एक के बाद एक मिसाइल दागी, उसके बाद की ये तस्वीर है। इससे पहले हमने आपको उस हमले के वक्त की तस्वीरें भी दिखाई थी, वीडियोस। ये दावा है। अब जब अमेरिका की हरकत के बाद ईरान ने अटैक करना शुरू किया, क्योंकि पहले भी जब इजराइल और ईरान के बीच पिछले साल 12 दिन युद्ध छिड़ा था, तब किसी भी खाड़ी देश पर अटैक नहीं किया था ईरान ने। एक भी अमेरिकन बेस पर, एक भी अमेरिकन दूतावास पर अटैक नहीं था, याद है आपको? एक पर भी नहीं। हाँ, बाद में जरूर किया था, जब अमेरिका ने ईरान में हमला किया था आखिरी वक्त में, तब उसने कतर में फूंक दिया था अमेरिका का एक मिलिट्री बेस। लेकिन अब जब ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल खुलकर आए, तब इन 40 दिनों में अमेरिका के एक एक मिलिट्री बेस को उड़ा दिया। जैसे ही खबर आई कि अमेरिका ने फिर ये युद्ध छेड़ने की कोशिश की है, वैसे ही देखिए खबर है, UAE issues red alert for missile attack. The UAE has appealed to citizens to stay safe. The air defense system is engaged in intercepting missile. UAE की तरफ से अपने नागरिकों को एक संदेश जारी किया गया। ये रेड अलर्ट था कि मिसाइल अटैक होगा, बड़ा अटैक होगा, क्योंकि अमेरिका ने फिर वही किया जो पिछला बार कर चुका था। चूंकि यूएई के अंदर मिलिट्री बेस है, यूएई के अंदर दूतावास है, यूएई के अंदर अमेरिकन सैनिक हैं, तो उन्हें टारगेट करके ईरान फिर से अटैक कर सकता है, ऐसा एक पूरी चेतावनी जारी की गई। यूएई ने अपील किया अपने नागरिकों से कि वो सेफ रहें।
फिलहाल उन्होंने ये भी जानकारी दी कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन देखते हैं कितने दिन, क्योंकि 40 दिन में तो क्या हालत हुई सबने देखी। अब देखिए एक और, ये 3 टैंक आपको जलते हुए नजर आ रहे होंगे, ऐसे 6 टैंक बताए जा रहे हैं मरकवा टैंक। केवल ईरान नहीं, हिजबुल्ला ने भी इजराइल पर अटैक, इजरायली सेना पर अटैक, साउथ लेबनान यानी दक्षिणी लेबनान से लेकर जिस तरीके से उन्होंने उत्तरी इजराइल पर अटैक किया, तो ताकत की नुमाइश तो की उन्होंने भी। अब बताया जा रहा है हिजबुल्ला ने कैसे ये 6 मरकवा टैंक उड़ा दिए। रात के वक्त में ये भी एक बड़ी कार्रवाई की गई जब ये खबर आई थी कि अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया है। ईरान उधर तैयारी कर रहा था, इधर हिजबुल्ला ने इजराइल के 6 मरकवा टैंक उड़ा दिए। अब आती है बारी की कैसे वो देश भी बड़े टेंशन में, जो देश अब तक सिर्फ निंदा कर रहे थे या फिर लगातार बयान दे रहे थे। कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका से उनकी तनातनी है, जिसमें वेनेजुएला है, क्यूबा है, एक ब्राजील भी है। ब्राजील के जो हेड है वो लगातार ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और ट्रंप भी उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन अब ब्राजील हैज एक्सपील्ड द इजरायली एम्बेसडर, इजराइल के एम्बेसडर को अपने देश से बाहर कर दिया। यह ब्राजील की तरफ से उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे वक्त में जब इजराइल की हर तरफ थू थू हो ही रही है, अमेरिका चाहता था कि इस हमले को करके फौरन, क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने अपना एक यूएसएस गेराल्ड वापस अमेरिका भेज दिया। अब वो कुछ युद्धपोत डिस्ट्रॉयर्स के साथ मिलकर ईरान पर अटैक करके फौरन निकलना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगर ये ऐसा हो जाता तो आज आपके सामने ट्रंप बड़ी बड़ी डींगे हाँकते। वो भाई साहब ये बता रहे होते कि हमने ईरान का हर्ग आइलैंड, बंदर अब्बास जो पोर्ट है वो, और कई जगहों पर हमला करके ईरान को फिर थर्रा दिया है, और वो निकल जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो निकलते उससे पहले ही ईरान ने अटैक कर दिया, जिसे पूरे खाड़ी देश में, मिडिल ईस्ट के अंदर इस समय हड़कंप मचा हुआ है। उधर दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मैं आपको दिखाता चल रहा हूं, हमें स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाएंगे। ये क्या है, देखिए 2028 जीओपी कंटेंडर्स हैं, इसमें वेंस के बारे में बताया गया 44 पॉइंट नीचे माइनस में चले गए। रूबियो, मार्क रूबियो, ये 36 पॉइंट नीचे गिर गए। हालात देखिए कैसे, न केवल ट्रंप के साथ साथ उनके मंत्री, उनके लिए काम करने वाले लोग सारे के सारे परेशान हैं। ये 36, इतनी अलोकप्रिय सरकार कभी भी अमेरिका में ऐसे स्तर पर नहीं रही। हमले इससे बड़े भी हुए, हमले अलग अलग तरीके से भी हुए, लेकिन उसे जायज़ तब ठहराया जाता रहा है। 9/11 के बाद इराक में और फिर अफगानिस्तान में जिस तरह का हालात थे वो तो सबको पता है, ठीक है ना, तो उसको जायज़ ठहराया। लेकिन ईरान पर हमले की कोई वाजिब वजह ट्रंप के पास अब भी नहीं है, ना उनकी सरकार के पास। अब ऐसे में 44 पॉइंट वेंस गिर जाते हैं और रूबियो 36 पर माइनस 36 पॉइंट गिर जाते हैं। यानी इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। व्हाइट हाउस का मतलब मौजूदा सरकार, ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से, मार्को रूबियो से, इन सब से खुद अमेरिकन नफरत कर रहे हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।